सोचिए दोस्तों, एक ऐसे इंसान जिनके इनोवेशन और काम से बॉलीवुड के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म थ्री इडियट्स के किरदार फुनसुक वांगडू को जन्म दिया। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया उसके पर्यावरण प्रेम और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी बदलाव के लिए जानती है, लेकिन अचानक उसे भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जेल में डाल देती है और पूरे 170 दिनों तक बिना किसी ट्रायल के उसे जोधपुर जेल में रखा जाता है और फिर अचानक 14 मार्च 2026 को उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अगर मुझे देशद्रोही दिखा, मैं सोचा इसलिए ये किया, तो आज वो खुद ही वापस ले रहे हैं, तो गलती हो गई यही महसूस, वरना एक देशद्रोही को कैसे बाहर आप छोड़ेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ लद्दाख के इन शांतवादियों में, सरकार ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया, अब क्यों छोड़ दिया, और ये 6th शेड्यूल यानी कि छठी अनुसूची का क्या मुद्दा है जिसके लिए लद्दाख के लोग अपनी जान देने को भी तैयार हैं। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2019 से, जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। उस वक्त लद्दाख के लोगों ने खासकर लेह में इस फैसले का सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया था। लद्दाख के लोग सालों से यह मांग रहे थे कि उन्हें कश्मीर से अलग किया जाए। उन्हें लगता था कि सारा विकास और सारा फंड कश्मीर अकेले हड़प लेता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को तो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाया गया जहां उसकी अपनी विधानसभा होगी, यानी कि उसके खुद के चुने हुए नेता कानून बनाएंगे। लेकिन लद्दाख को एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जहां कोई विधानसभा नहीं होगा। सारा कंट्रोल दिल्ली यानी केंद्र सरकार और उनके द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल के हाथों में चला गया। यही से शुरू हुआ लद्दाख के लोगों के मन में डर। लद्दाख की 97% आबादी आदिवासियों की है और उनका अपना एक खास कल्चर है और लद्दाख का पर्यावरण बहुत ही नाजुक है। जब लद्दाख कश्मीर का हिस्सा था तो बाहरी लोगों के जमीन खरीदने और नौकरी लेने पर रोक थी, लेकिन यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख के लोगों को लगने लगा कि बड़े बड़े उद्योगपति वहां आएंगे, माइनिंग करेंगे, लद्दाख के आदिवासियों की जमीन छीन जाएगी। इसी डर से बचने के लिए लद्दाख के लोगों ने एक मांग रखी, हमें संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल करो। अब आप पूछोगे कि ये 6th शेड्यूल क्या है। आसान भाषा में समझिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 244(2) के तहत छठी अनुसूची का प्रावधान है। ये अनुसूची देश के आदिवासी इलाकों को खास तरह की आजादी देता है। फिलहाल भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ इलाके इस अनुसूची में आते हैं। इससे होता क्या है कि अगर कोई इलाका 6th शेड्यूल में आ जाता है तो वहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाती है। ये काउंसिल एक तरह की मिनी सरकार होती है जिनमें लोग, आदिवासी लोग ही चुनाव जीतकर आते हैं। इन काउंसिल्स के पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी जमीन, जंगल, पानी और खेती से जुड़े कानून खुद बना सकते हैं। यानी अगर कल को कोई बड़ी कंपनी लद्दाख में फैक्ट्री लगाना चाहे तो दिल्ली की सरकार सीधा परमिशन नहीं दे सकती, लोकल लोगों की काउंसिल से परमिशन लेनी होगी। इसलिए वांगचुक और लद्दाख के लोग कह रहे थे कि हमें 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन दो। इसके साथ ही उनकी 3 और मांगे थी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख के युवाओं के लिए अपना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PCS, लेह और कारगिल के लिए 2 अलग अलग लोकसभा सीटें होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर सरकार का भी पक्ष सुनना बहुत जरूरी है। आखिर केंद्र सरकार लद्दाख को 6th शेड्यूल और पूर्ण राज्य का दर्जा देने से कतरा क्यों रही है? सरकार के मुख्य रूप से 4 बड़े तर्क हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। लद्दाख कोई आम राज्य नहीं है। इसकी सीमाएं एक तरफ चीन, लैक और दूसरी तरफ पाकिस्तान LOC से लगती है। गलवान घाटी की झड़प तो आपको याद ही होगी। केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसे बेहद संवेदनशील इलाके का सीधा कंट्रोल दिल्ली के पास यानी केंद्र के पास होना चाहिए, और अगर वहां चुनी हुई सरकार, राज्य सरकार आ गई तो सेना के लिए नई सड़कें, पुल या टनल बनाने में लोकल पॉलिटिक्स और परमिशन की वजह से सालों से देरी हो सकती है। दुश्मन तो परमिशन का इंतजार नहीं करेगा। सरकार का तर्क है कि जब लद्दाख कश्मीर के साथ था तो सारा पैसा कश्मीर खा जाता था, लेकिन जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है, वहां विकास की गंगा बह रही है। आंकड़े देखें तो 2023-24 में लद्दाख को लगभग 6000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट दिया गया था। जोजिला जैसा टनल बन रही है जिससे लद्दाख साल भर देश से जुड़ा रहेगा। सरकार पूछती है कि जब हम इतना विकास कर रहे हैं कि लद्दाख में पहले से ही 2 पावरफुल हिल काउंसिल हैं, लेह और कारगिल पहले से ही काम कर रही है, लोकल लोग ही चुने जाते हैं। सरकार ने अब इन काउंसिल का बजट और बढ़ा दिया है। इसलिए सरकार के हिसाब से 6th शेड्यूल की एक और नई लेयर जोड़ने की
कोई जरूरत नहीं। यानी कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के नेताओं को 6th शेड्यूल की जगह आर्टिकल 371 के तहत विशेष अधिकार देने का ऑफर दिया था। यह आर्टिकल महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लागू है, जो वहां के लोकल लोगों की जमीन और नौकरियां को बचाता है। लेकिन लद्दाख के नेताओं ने कहा हमें 6th शेड्यूल से कम कुछ नहीं मंजूर है। तो दोस्तों ये वो पेच है जहां बात आकर फंस जाती है। लद्दाख के लोग अपनी कल्चर और पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं और सरकार देश की सुरक्षा और तेज विकास का हवाला दे रही है। जब सरकार ने इनकी बातें अनसुनी कर दी, अब मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने हाल कपा देने वाली ठंड में 21 दिनों का अनशन रखा। इस दौरान सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सितंबर 2024 में इन्होंने लेह से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर दिल्ली चलो मार्च किया। जुले सलाम, ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ सितंबर 2025 में आया। लगातार सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब न मिलने के कारण 24 सितंबर 2025 को लेह में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। दिनों 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन के दौरान कई जगह हिंसा हुई थी। फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस दुखद घटना में 4 आम नागरिक की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सोनम वांगचुक ने तुरंत एक वीडियो जारी करके हिंसा की निंदा की। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें। और दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी और इसे अपनी जिंदगी का सबसे दुखद बताया। लेकिन सरकार का नजरिया कुछ और था। गृह मंत्रालय, MHA और लेह प्रशासन ने 26 सितंबर 2025 को वांगचुक को NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत गिरफ्तार कर लिया। साथ में वांगचुक को सीधे राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। NSA एक ऐसा कानून है जिसमें पुलिस बिना ट्रायल के किसी भी इंसान को 12 महीने तक जेल में रख सकती है। वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। महीनों तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चली। सरकार ने आधिकारिक बयान में कहा है कि वांगचुक अपनी सजा का लगभग आधा समय काट चुके हैं और सरकार लद्दाख में शांति और आपसी विश्वास का माहौल बनाना चाहती है ताकि बातचीत फिर से शुरू हो सके। कोर्ट ने पिछले सुनवाइयों में सरकार से कड़े सवाल पूछे थे। लद्दाख में बढ़ता गुस्सा वांगचुक की गिरफ्तारी से लद्दाख के लोग और भड़क गए और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इस दबाव के चलते 14 मार्च को उन्हें रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या विकास और पर्यावरण के बीच कोई संतुलन बन सकता है या देश की सुरक्षा और आदिवासियों के एक हक साथ साथ चल सकते हैं? और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मुद्दों को समझ सके आसानी से। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।